अस्सलाम वालेकुम। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये क्या है, किस चीज को कहते हैं, बहुत सिंपली आसानी के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो जीडीपी क्या चीज है। सबसे पहले जीडीपी टोटल अमाउंट ऑफ मनी, पैसों का टोटल अमाउंट, टोटल मिकदार, कुल मिकदार विद इन द टेरिटरी, एक खास हुदूद के अंदर, एक खास टेरिटरी के अंदर, एक खास हुदूद के अंदर पैसों का लेन देन, कुल लेन देन जितना हो रहा है उसको हम कहते हैं जीडीपी। देखो किस तरह से, बात सिर्फ याद रखना अपने साथ, एक खास टेरिटरी, एक खास हुदूद के अंदर पैसों का जो लेन देन होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर, ये है पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान, इसके साथ यहां पर है चाइना, ये क्या है, चाइना है, यहां पर है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब देखो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है ए, क्या नाम है उसका, ए, यहां पर दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बी, और एक कंपनी यहां पर है जिसका नाम है सी। तीन कंपनियां हैं, ए बी सी, ममालिक भी तीन है, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, और तीन कंपनीज भी है ए बी सी। अब ये जो ए वाली कंपनी है, ए वाली, ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, ठीक है। बी वाली जो कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है, और सी वाली जो कंपनी है वो भी पाकिस्तान की अपनी कंपनी है। बात समझ में आ रही है? गौर के साथ सुनते जाओ, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता अगर गौर के साथ नहीं सुनते। देखो ए बी सी तीन कंपनियां हैं, ए भी पाकिस्तान की, सी भी पाकिस्तान की, बी यूएसए की। अब ये पाकिस्तान की ए वाली कंपनी जो है ये सालाना 100 रुपए कमा रही है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया कमा रही है। ये यूएसए की जो कंपनी है बी, ये सालाना 70 रुपए कमा रही है, 70 रुपए। और ये सी वाली जो कंपनी है चाइना के अंदर लेकिन पाकिस्तान की कंपनी है, ये कमा रही है 65 रुपए सालाना, सालाना 65 रुपए कमा रही है, ठीक है। तो अब देखो हमें अपने मुल्क की जीडीपी निकालनी है इस स्टेट में। ये एक फर्जी सिचुएशन एक दुनिया के अंदर मैंने क्रिएट कर दी। अपने मुल्क पाकिस्तान की जीडीपी हमें निकालनी है कि जीडीपी पाकिस्तान की अब कितनी होगी। तो देखो यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये डिफिनीशन में जीडीपी क्या कह रहा है, एक टेरिटरी के अंदर, एक खास हुदूद के अंदर, जिस हुदूद के आप जीडीपी निकालना चाहते हो उसी हुदूद के अंदर पैसों का कुल लेन देन जितना हो रहा है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब देखो पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर लेन देन पैसों का कितना हो रहा है, अगर कोई इन तीनों को जमा करेगा 100 जमा 70 जमा 65 के पाकिस्तान का कुल जीडीपी हो गया 235, तो गलत है। क्यों गलत है? देखो ये सी वाली जो कंपनी है ये पाकिस्तान की ही कंपनी है, लेकिन इसके पैसे हम पाकिस्तान के जीडीपी में हिसाब नहीं कर सकते। ये सी वाली जो कंपनी है ये पाकिस्तान की ही कंपनी है, ये पैसे भी पाकिस्तान में ही भेजेगी, लेकिन फिर भी हम इसके पैसे पाकिस्तान के जीडीपी में हिसाब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी का डिफिनीशन ही कर रहे हैं कि एक खास टेरिटरी के अंदर, एक खास हुदूद के अंदर रहकर मनी, पैसों का लेन देन जो हो रहा है वही उसी हुदूद का जीडीपी है। लेकिन ये जो कंपनी है पाकिस्तान की कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान के हुदूद के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान के जीडीपी से आपको कंपनी सी के जो पैसे हैं उसको निकालने पड़ेंगे, वो जीडीपी में आप हिसाब नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये सी वाली जो कंपनी है ये तो हट गई। अब देखो पाकिस्तान के हुदूद के अंदर अब अगर हम आ जाए तो दो कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। अब आप बोलोगे कि ये कंपनी बी जो है ये तो यूएसए की कंपनी है, ये जो 70 रुपए कमाएगी तो यहां से ये सीधा भेजेगी यूएसए को, तो ये पैसे तो हमारे है ही नहीं। ये 65 रुपए जो कंपनी कमा रही है वो कंपनी बी यूएसए की कंपनी है, ये पैसे 70 रुपए सॉरी वो तो सीधे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिलने वाले हैं, तो हमारे जीडीपी में क्यों हम इसको शामिल करेंगे? तो फिर से यहां पर आपको फोकस करना है कि जीडीपी क्या है, एक हुदूद के अंदर, एक खास टेरिटरी के अंदर रहकर पैसों का जो लेन देन हो रहा है उसको हम जीडीपी कहेंगे। अब ये पैसे कहां पर जा रहे हैं, नो मैटर, यहां पर तो लेन देन हो रहा है, कमाए यहां पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद जहां भी जा रहे हो उसकी अपनी मर्जी जाए, लेकिन जीडीपी में आपने शामिल जरूर करना है, क्योंकि जीडीपी का डिफिनीशन ही यही है कि टेरिटरी, एक खास हुदूद के अंदर रहकर पैसों का लेन देन जो हो रहा है उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो अब ये कंपनी भी यूएसए की कंपनी है, ये पैसे कमाएगी भी, ये पैसे भेजेगी भी यूएसए को, लेकिन पाकिस्तान के हुदूद के अंदर ये लेन देन कर रहा है। ये 70 रुपए जो कमा रहा है पाकिस्तान के हुदूद के अंदर कमा रहा है, तो पाकिस्तान के जीडीपी में ये 70 रुपए जरूर आएंगे। तो हुदूद के अंदर अब देखो
पाकिस्तान के हुदूद के अंदर ये दो कंपनियां रह गई, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए का जो सालाना कुल इनकम है वो 100 रुपये है और यूएसए का जो है वो 70 है। तो 100 जमा 70 कितना आ गया? 170। तो पाकिस्तान का कुल जीडीपी इस वक्त इस एग्जाम्पल के दौरान 170 रुपये बन गए। 170 रुपये पाकिस्तान का कुल जीडीपी है, इसको हम कहते हैं जीडीपी। बात समझ में आ रही है? अब क्या एक सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आता है ज्यादातर कि जीडीपी के बढ़ने से क्या मुल्क के इकोनॉमी को, मुल्क को कुछ फायदा है? यह सवाल इसलिए आता है कि जीडीपी के अंदर बाहर की जो कंपनियां हैं जो पैसे कमाकर अपने ममालिक में भेज रही है वो भी हम शामिल कर रहे हैं। तो क्या जीडीपी के इंक्रीज से हमें कुछ फायदा है? अगर उसमें बैरूनी ममालिक जो पैसे जा रहे हैं वो भी हम शामिल करें तो है फायदा। क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मकसद ये है कि यहां पर कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है। जब कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेसमैन है, उसकी तवज्जो भी इसी टेरिटरी की तरफ मुड़ेगी कि यहां पर कुछ तो है, इतने लोग जो पैसे लगा रहे हैं, इतना लेन देन हाई अमाउंट में पैसों में हो रहा है तो कुछ तो है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो जीडीपी बढ़ने का फायदा बिल्कुल एक मुल्क को, एक टेरिटरी को होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये होगा, ये हुआ जीडीपी हमारा। ठीक, अब देखो जीएनपी क्या चीज है। जीडीपी हमें समझ में आ गई। जीएनपी क्या चीज है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ये एन का मतलब है नेशनल, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी हम समझ गए। जीएनपी ग्रास, वो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी ओन्ड बाय टेरिटरी। ओन्ड मतलब जिसका हो, जिसका मालिक हो। अब यहां पर क्या है, एक खास हुदूद के अंदर रहकर बात नहीं हो रही है। उसी खास हुदूद के, उसी खास टेरिटरी के, उसी खास मुल्क के जो पैसे हैं वो मुल्क उस पैसों का मालिक हो। तो जिस पैसों का वो मालिक बन रहा है वो पैसे उसके हैं, उन कुल अमाउंट ऑफ पैसों, उन कुल अमाउंट ऑफ मनी को हम कहते हैं जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसी सेम एग्जांपल को देखो, यहां पर ग्रास नेशनल प्रोडक्ट को हम इसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तीनों कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। अब देखो ये कंपनी बी जो है, कंपनी बी, इस तीनों को अगर हम जमा करें 100, 70, 65, 235 आ गए। जीएनपी को निकालना है तो अब क्या करोगे? इसी कंपनी बी को देखोगे कि ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, 70 रुपए जो कमा रही है, लेकिन ये 70 रुपए जो ये कमाएगी ये यूएसए की तरफ भेजेगी। तो इन 70 रुपयों का मालिक तो हमारा मुल्क नहीं है, क्योंकि वो पैसे बाहर यूएसए को जा रहे हैं। तो हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में लेन देन हो रहा है, जीडीपी में शामिल किए गए हैं, लेकिन इन पैसों के मालिक चूंकि हम नहीं है तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ वो पैसे जिसका वो टेरिटरी, वो हुदूद, वो मुल्क मालिक हो। तो इससे अब ये यूएसए 70 रुपए इसको हम हटाएंगे। रह गए पीछे से फिर दो कंपनियां। कौन कौन सी कंपनियां? कंपनी ए रह गई, बी को हमने हटा दिया। ठीक है, कंपनी बी को नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में हमने हटा दिया। तो कंपनी ए रह गई और कंपनी सी रह गई। अब देखो कंपनी सी जो है ये चाइना के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। क्यों? ख्वाह वो चाइना के अंदर हो, यहां पर हमारा हुदूद के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो भी कंपनी हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो, एंटार्क्टिका में हो, पैसिफिक ओशन में हो, आसमानों में हो, मार्स पर हो, जहां पर भी कंपनी हो, लेकिन वो कंपनी पाकिस्तान की होनी चाहिए। उस खास टेरिटरी, उस खास हुदूद जो भी मुल्क हो उसकी होनी चाहिए। तो ये जो सी कंपनी है वो चाइना के अंदर है, चाइनीज चंग के साथ रह रही है, लेकिन ये कंपनी जो है ये पाकिस्तान की है। तो ये जो पैसे कमा रही है 65 रुपए, ये सीधा भेजेगी पाकिस्तान की तरफ। तो ये 65 रुपयों का मालिक पाकिस्तान तो है ना। तो यहां पर ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या कह रहे हैं? वो पैसे जिसके हम मालिक है, जिसका ये मुल्क, ये टेरिटरी, ये हुदूद मालिक है। तो इन 65 कंपनी सी के जो रुपए है इसका पाकिस्तान मालिक है। तो ये ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में अब हम शामिल करेंगे। और ये जो एक कंपनी है ये पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान की भी है। तो जो 100 रुपए ये कमा रहा है ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले है, पाकिस्तान इसी का मालिक है। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? कंपनी ए के कमाए गए जो पैसे हैं, जो कि पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान की, और पैसे कमाती है 100 रुपए, वो भी शामिल करेंगे। इसी तरह से कंपनी सी जो कि चाइना के अंदर है लेकिन पाकिस्तान की कंपनी है, वो कमाती है 65 रुपीज, इन दोनों को शामिल करेंगे और ये बन जाएगी 165। ये कंपनी बी को इसलिए हम हटा रहे हैं कि कंपनी बी है तो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो पैसा कमा रहा है वो पैसा यूएसए का है, पाकिस्तान का नहीं है।
तो पाकिस्तान उसका मालिक नहीं है और जीएनपी मलकियत चाहता है, तो उसको हमने हटा दिया। कंपनी ए कंपनी सी 100 रुपये 65 रुपये जमा कर दिया, 165 रुपीज़ जो आ गए ये ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है। और इसी तरह से हम ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एक कंट्री का निकालते हैं। अब भी समझ में बात नहीं आई, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आप समझ गए, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट भी समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को, लेक्चर को रिवाइंड कर लेना, एक बार फिर से सुन लेना, 2 बार सुन लेना, खुद समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया हो समझ में तो। अच्छा, एनडीपी एनएनपी क्या है? जब आप जीडीपी जीएनपी को समझ चुके हो तो एनडीपी एनएनपी चुटकुली का काम है, बहुत अच्छी तरह से आसानी के साथ आप समझ सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये जो कंपनी है, कंपनी ए को मैं ले रहा हूं, ठीक है। कंपनी ए जो कि पाकिस्तान के अंदर है, कितना कमा रही है सालाना? 100 रुपये फॉर एग्जांपल। ये कंपनी है फुटबॉल की कंपनी, फुटबॉल बना रही है, ठीक है। सियालकोट के अंदर मस्त मस्त फुटबॉल बनते हैं ना, जो ये पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसका फुटबॉल भी सियालकोट से ही गया था। तो यहाँ का स्पोर्ट्स का सामान बहुत मशहूर है, बहुत इनकम आता है यहाँ से। पाकिस्तान के अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सियालकोट के अंदर। तो ये फुटबॉल, मान लो ये जो कंपनी है, कंपनी है पाकिस्तान की, 100 रुपये जो साल का कमा रहा है वो फुटबॉल की कंपनी है और सियालकोट के अंदर है। अब ये फुटबॉल तैयार कर रहा है एक साल के अंदर, मान के चलो फॉर एग्जांपल 10 फुटबॉल तैयार कर रहा है और हर एक फुटबॉल की कीमत भी 10 रुपये है। 10 फुटबॉल तैयार कर रहा है पर ईयर, 10 फुटबॉल एक साल में तैयार कर रहा है और एक फुटबॉल की कीमत 10 रुपये है। तो 10 फुटबॉल जिसमें हर फुटबॉल की कीमत 10 रुपये है, कुल कीमत इस 10 फुटबॉल की कितनी आ जाएगी? जाहिर सी बात है 100 रुपये आ गई। तो इसलिए ये साल का 100 रुपये कमा रहा है ये कंपनी। बात समझ में आ रही है? कहानी को अपने जहन में बिठाते जाना, नहीं तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा। तो 100 रुपये इस तरह से ये कमाता है। अब मान लो ये जो 10 फुटबॉल ये तैयार कर रहा है, ये 10 फुटबॉल जो ये पर ईयर तैयार कर रहा है, इनमें से एक फुटबॉल में खराबी आ गई और वो फुटबॉल डैमेज हो गया। मान के चलो उसके अंदर जो ट्यूब है वो खराब हो गया, या सिलाई के दौरान खराब हो गया, उसका चमड़ा पड़ गया, कुछ भी हो गया, लेकिन एक फुटबॉल डैमेज हो गया, खराब हो गया। तो 10 फुटबॉल तो ये साल का तैयार कर सकता था, ये इसकी कैपेसिटी, इसकी सलाहियत थी। एक उसमें से खराब हो गया तो कितने बच गए? 9 बच गए। अब फुटबॉल, एक फुटबॉल की कीमत 10 रुपये है, बच गए हैं 9 फुटबॉल, तो कुल कीमत कितनी आएगी 9 फुटबॉल की? 90 रुपये। एक जो खराब हो गया है इसका मतलब 10 रुपये खराब हो गए हैं। अब ये जो 10 रुपये खराब हो गए हैं, इन 10 रुपयों को हम हटाएंगे एनडीपी में, और इसी हटाने को हम कहते हैं डिप्रिशिएशन। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? डिप्रिशिएशन। तो एनडीपी का आप तारुफ अब इस तरह से, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस एन का मतलब नेट है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब वो नुकसान जो हुआ है। नुकसान कितना हुआ है? 10 रुपए का। कुल सालाना कितना कमा रहा था ये कंपनी? 100 रुपए। एक फुटबॉल खराब हो गया, एक फुटबॉल की कीमत 10 रुपए थी तो 10 रुपए खराब हो गई, तो जो लास्ट नुकसान हो गया वो है डिप्रिसिएशन। अब देखो जीडीपी कितनी थी? 100 थी। डिप्रिसिएशन नुकसान कितना हुआ? 10 रुपए। तो कुल कितने बच गए? प्रॉफिट, मुनाफा जो है 90 रुपए। तो ये 90 रुपए जो है इसको हम कहते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? इसी तरह का केस लेकर आप ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के अंदर अप्लाई करना, तो उससे जो आएगा वो बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था जो मिल रहा था जीडीपी से, और एनएनपी जो है वो मिल रहा है जीएनपी से, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से। मतलब इन शॉर्ट जीएनपी क्या है? इज इक्वल टू एनएनपी क्या है? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। अगर जीएनपी से कुल जीएनपी जितनी है, फॉर एग्जांपल यहां पर जीएनपी कितने हैं? 165 रुपए। 165 रुपयों में से जो नुकसान आ रहा था, मान के चलो 15 रुपए यहां पर नुकसान आ रहा था, तो बचे कितना? 150 रुपया। तो नुकसान को, डिप्रिशिएशन को हटाकर जो कुल बच रहा है नेशनल प्रोडक्ट में, उस कुल को फिर उस नेशनल प्रोडक्ट को हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। इस तरह से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालते हैं। बात समझ में आ गई? अगर एक बार में समझ में नहीं आ गई है तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। ये है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना।